चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की भाषा को हम अकाउंटिंग कहते हैं। यदि आपको बिजनेस को जानना है, बिजनेस को समझना है, तो उसकी भाषा आपको आनी चाहिए और उसी भाषा का नाम ये आपने जाना कि अकाउंटिंग व्यापार की भाषा होती है, बिजनेस की लैंग्वेज होती है। अब जब हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं तो किस तरह से इसमें काम होता है, आइए उसे भी थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने ट्रांजैक्शंस को या इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है और ये देखना होता है कि ये सारे इवेंट्स या एंट्रीज या ट्रांजैक्शन हम मनी में मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देन फिर इसके बाद हम उन ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें उनके नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग बुक्स में क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद हम उनकी समरी तैयार करते हैं और उसके माध्यम से उन ट्रांजैक्शन को इंटरप्रेट करते हैं, यानी उनकी व्याख्या करते हैं और फाइनेंशियल डिसीजन को लेने के लिए मैनेजमेंट को उन्हें कम्युनिकेट करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम फॉलो करते हुए अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिकली जब हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो वो हम दो प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं। पहला, हम मैनुअली अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। इट मीन्स हम अपने ट्रांजैक्शन को, अपनी बुक्स को हाथ से बुक्स में लिखते हैं, उसे हम मैनुअल अकाउंटिंग कहते हैं। और इसी तरह से हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी मेंटेन करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, इसके लिए जो मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो है टैली। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे और सॉफ्टवेयर्स मार्केट में देखने को मिलेंगे, जैसे मार्ग है, बिजी है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप किसी का भी यूज करते हुए अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम अकाउंटिंग लर्न करने की शुरुआत करते हैं तो जनरली हम शुरुआत करते हैं डायरेक्टली जनरल एंट्रीज के साथ। उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, डायरेक्टली हम लोग वहां से स्टार्ट कर लेते हैं, जबकि हमें शुरुआत करनी चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स या कन्वेंशंस को समझने के साथ। चूंकि ये एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है, इसलिए अधिकांश लोग इसे स्किप कर देते हैं, जबकि यही अकाउंट्स का बेस है, फंडामेंटल है। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये गाइडलाइंस के रूप में तैयार किए गए हैं। इन्हीं के आधार पर हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। इन्हें गेप मींस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से भी जाना जाता है। आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को, जिसे आप अस्तित्व की अवधारणा भी कह सकते हैं। दोस्तों, एंटिटी कॉन्सेप्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जब भी हम व्यापार की शुरुआत करते हैं तो उसमें बिजनेसमैन और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटीज होती हैं। जनरली हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और एंट्रीज जो हम करते हैं, जनरल एंट्रीज, उसमें इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है और कंफ्यूजन में हमारी एंट्रीज गलत कर बैठते हैं। दोस्तों, एक एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज कोई बिजनेसमैन है, मिस्टर राम, और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अब मिस्टर राम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो अपनी शॉप का, अपनी दुकान का या अपने व्यापार का कोई एक नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने नाम दिया है राम स्टोर। तो आपको ये देखने से क्लियर हो रहा होगा कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों को कभी भी हमें मिक्स नहीं करना है। दोनों एक सेपरेट एंटिटी है, दोनों का अपना अपना एक अस्तित्व है। इन दोनों को आपस में हमें मिक्स नहीं करना है। अब मिस्टर राम अपने व्यापार का कोई भी नाम दे सकते हैं, मेसर्स राम एंड सन्स, कोई और भी नाम अपने व्यापार का रख सकते हैं। लेकिन हमें खास चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि मिस्टर राम जो कि व्यापारी है, जो कि व्यापार का मालिक है, वो और व्यापार दोनों अलग अलग हैं। और हम अकाउंटिंग किसकी मेंटेन करते हैं? हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं बिजनेस की। यानी हमें हिसाब किताब जो रखना है वो बिजनेस का रखना है, बिजनेसमैन का नहीं रखना है। यानी व्यापार का जो मालिक होता है उसका हम हिसाब किताब नहीं रखते, हमें हिसाब किताब बिजनेस का रखना होता है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें सारी एंट्रीज अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी होती है। एक और एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं। आप यहाँ पर एक फैमिली फोटोग्राफ देख रहे हैं। दोस्तों, हमारा बिजनेस भी ठीक इसी फैमिली स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। जैसे हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बिजनेस में भी बिजनेसमैन काम करता है। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो एक तरह से बिजनेसमैन है और हम उनके लिए बिजनेस हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो एक बिजनेसमैन की तरह बिहेव करते हैं और वो अपने बिजनेस यानी अपने बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं। जब भी आप उनसे कोई चीज मांगते हैं कि मुझे इस कोर्स के लिए इतना पैसा चाहिए या ये बुक खरीदनी है, तो वो जल्दी से आपको आपकी नीड को फुलफिल कर देते हैं। तो वो जो पैसा आपको देते हैं वास्तव में वो उनका इन्वेस्टमेंट होता है और वो अपने बिजनेस में वो इन्वेस्ट करते हैं। या जस्ट मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ईयर के एंड पर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमसे रिजल्ट की उम्मीद करते हैं
वो रिजल्ट चाहते हैं कि हमने आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है और उसका आउटपुट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। ईयर के एंड पर जो बिजनेस है उसकी ये लायबिलिटी है, उसका ये उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि वो अपने पेरेंट्स को या बिजनेसमैन को या ओनर को आउटपुट दे, रिजल्ट दे। ठीक इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमारे बिजनेस में भी सारा काम होता है। यहाँ पर भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। सपोज मिस्टर राम ने 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है इसे हम पूंजी या कैपिटल के नाम से जानते हैं। अब ये जो 5 लाख रुपए राम ने, बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में लगाए हैं, तो दोनों ही अलग अलग हैं। इसलिए बिजनेस का ये उत्तरदायित्व है कि वो इन 5 लाख रुपए को बिजनेसमैन को वापस से रिटर्न करें। इसीलिए बैलेंस शीट बनाते समय हम इन 5 लाख रुपयों को लायबिलिटी साइड में रखते हैं। अब जब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट एंटिटी हैं, तो यहाँ पर जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स या LIC या इनकम टैक्स पे करता है, तो वो सारा कैपिटल में से ईयर के एंड पर लेस कर दिया जाता है। और इसी प्रकार से ईयर एंड पर जो प्रॉफिट होता है उसे बिजनेसमैन के कैपिटल में ऐड कर देता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अप्लाई किया जाता है। इसीलिए जब भी हम जनरल एंट्री पोस्ट करते हैं तो वो आपने देखा होगा कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हम लोग लिखते हैं। यानी जब भी पैसा आता है तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, उस रूल को फॉलो करते हुए हम कैश और बैंक को डेबिट करते हैं, और क्रेडिट द गिवर, इस रूल को अप्लाई करते हुए हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। इट मीन्स कैपिटल जो होता है वो व्यापार की लायबिलिटी है और बिजनेस को वो लायबिलिटी पे करना है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, और वो जब हम बोलते हैं कि राम ने 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख, तो यहाँ पर स्टूडेंट सोचता है कि राम के पास से पैसा गया है तो वो राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स में एंट्री पोस्ट करना चालू कर देता है। जबकि यहाँ पर हमें एंट्री पोस्ट करते समय बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना है, बिजनेस के अंदर क्या आया और बिजनेस से क्या गया वो ध्यान देना है। बिजनेस में बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है तो बिजनेस एक अलग एंटिटी है, इसलिए बिजनेस के पास 5 लाख रुपए आया है, उसको ध्यान में रखते हुए हम एंट्री पोस्ट करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो दोस्तों ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अस्तित्व की अवधारणा। इसी तरह से कई कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी महत्वपूर्ण है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बारी बारी से क्लियर करूंगा, जैसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, प्रेसिडेंस कॉन्सेप्ट। और फिर आप अपनी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करेंगे या अकाउंटिंग लर्न करेंगे तो काफी आपको फायदा होने वाला है।